वोटों से पीछे चल रहे हैं। खेसारी लाल ने तमाम जो गाने गाए थे और इसके साथ ही जो बयानबाजी की थी, वो कहते हैं ना अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर जाते हैं। क्या ये बयान या फिर ये वाक्य जो है वो खेसारी लाल पर फिट बैठ रहा है फिलहाल रोहित? बिल्कुल, और खेसारी लाल ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। वेद शर्मा जी के पास चलेंगे, मैं थोड़ा छपरा के आंकड़े बता देता हूं। अभी जो आंकड़े हैं, जब हम बात कर रहे हैं लगभग 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे के बीच में, तब खेसारी लाल यादव 3000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी से। छोटी कुमारी यहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही हैं और तीसरे नंबर पर जनसुराज के जयप्रकाश सिंह हैं, जिन्हें सिर्फ 675 वोट और 700 के बीच अभी वोट मिले हैं। खेसारी को 12500 वोट अभी तक मिले हैं और लीड जो कर रही हैं छोटी कुमारी, 15500 से ज्यादा वोट उनके हिस्से में अभी तक आ चुके हैं। अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन खेसारी लाल यादव यहां से चुनाव निकालते हुए मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत मुश्किल होगा चुनाव निकालना। रुझानों में छोटी कुमारी बहुत आगे निकल चुकी हैं और खेसारी लाल यादव के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कैसे, वो वेद शर्मा जी समझाएंगे कि क्यों खेसारी लाल इतना स्टारडम होने के बावजूद इतने पीछे हैं। देखिए पांडे जी, आपके चैनल के माध्यम से खेसारी भैया को एक मुफ्त की सलाह ये है कि चुनाव लड़ना किसी भी स्टेज पर लौंडा डांस करे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और उनको लगा कि जो अपने अतीत में वो कई वर्षों से करते आए थे, ऐसे ही स्टेज पे आके कुछ भी बोल देंगे, थोड़ा जनता 2 मिनट के लिए हूटिंग राम पर सवाल उठाए, मंदिर पर सवाल उठाए तो फिर जनता जवाब देगी। मंदिर पर सवाल उठाएंगे तो शायद मुस्लिम समुदाय खुश हो जाएगा और एक तरफा वोट मिल जाएगा। देखिए, आंकड़ों की समझ बहुत जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ता है तो कोई भी बयान देने से पहले उसको वहां का जो गणित है उसको समझना जरूरी है कि भैया अगर यहाँ मुझे अल्पसंख्यक को वू करना है तो उनका वोट परसेंटेज कितना है, वहाँ पे अल्पसंख्यक का वोट कोई पोलराइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और जो आरजेडी का परफॉर्मेंस है, जो अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं कि 31 सीट पर आरजेडी आ गया है। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसको 60 से कम सीटें स्वीकार नहीं थी, आज वो बेचारी जो है कम्युनिस्ट पार्टी से भी जो है नीचे चली गई है, बमुश्किल 4 सीटों पर लीड कर रही है। तो ये समस्याएं तब आती हैं जब देखिए, जो व्यक्ति जिस चीज का मास्टरमाइंड होता है, जो व्यक्ति जिस चीज का स्पेशलिस्ट होता है, वो जब नई पिच पर आके खेलता है तो उसको पहले पिच रीड करना। और वही बात मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, और संस्कार बिहार की जनता ने दिखा दिया एनडीए के लिए, जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए, एलजेपी-आर के लिए, और खेसारी लाल यादव को दरकिनार किया है। अब ये नतीजे कितने बड़े होंगे आने के बाद, ये थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन बात अगर करें खेसारी लाल यादव ने, इस वक्त की बड़ी खबर है, श्रावणी लेंगी बड़ी खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त की, बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में महाजीत की ओर एनडीए, और इसी को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए को प्रचंड बहुमत, 198 सीटों पर आगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 198 सीटों पर एनडीए आगे है। बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और इसके साथ ही रोहित प्रचंड जीत, मतलब बहुमत का आंकड़ा भी पार किया। और अभी तक अगर सीटों की बात की जाए तो करीब 198 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। बिल्कुल, और ये आंधी है, ये सुनामी है, और जीतिए भाई यार, लेकिन ऐसे ही मत जीतिए कि सामने वालों का मनोबल तोड़ दीजिए कि वो 4-5 चुनाव उस मानसिक दबाव से न निकल पाए कि ऐसा हारे थे। मतलब 243 में से 200 सीटें जीत लेना, अनंत सिंह की बात सही साबित हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अनंत सिंह ने, एक रिपोर्टर ने पूछा कि अनंदा कितनी सीट आ रही है, अनंत सिंह ने कहा 250 तो आ ही रही है। तो रिपोर्टर ने कहा, अरे महाराज 243 में चुनाव होता है, 243 सीट है। वो कह रहे आ ही रही है, 200-250 आ रही है। फिर बाद में अनंत सिंह को किसी ने समझाया तो उन्होंने कहा 225 आएगी, 210 से 225 आएगी। और अनंत सिंह की बात सच हो रही है, और मोकामा से वो खुद जेल में बैठे बैठे जीत रहे हैं। तो ये प्रचंड जीत है, ये सुनामी है।
और यही वजह है कि बीजेपी ने जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, वहां से अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। और यह बात आप बीजेपी में देखिए कि जब भी वो कोई चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री आकर चुनाव के बाद लीड करते हैं, चुनाव हारने के बाद भी लीड करते हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन नहीं होने वैजी देते। से एक सवाल है, वैजी, एक कम्युनिकेशन जो है बीजेपी और बाकी तमाम सहयोगी दलों में हमने हमेशा देखा है, और बिहार चुनाव में भी हमने वही जीत देखी जो आंकड़े हम फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो एलजेपी आर को 29 सीटें मिली थी, 29 सीटों में से 21 सीटों पर एलजेपी आर आगे चल रही है। हम पार्टी की बात करें 6 सीटों में से 4 सीटें पर वो आगे चल रही है। और वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस जिसको 61 सीटें मिली थी वो फिलहाल 4 सीटों पर आगे। वेद प्रकाश जी, एक सामंजस्य जो बीजेपी हमेशा अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ बैठाकर चलती है, वही कमी कहीं ना कहीं महागठबंधन में रह गई। देखिए, ये कमी उनके अंदर पिछले 11 सालों से है। अब पहले वो लोग ईवीएम को गाली देते रहे, उन्हीं के नेतृत्व में 2014 का चुनाव हुआ। मोदी जी ने ईवीएम हैक किया नहीं किया, देश की जनता का दिल दिमाग हैक कर लिया और मोदी जी 30 वर्षों में भारत में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। फिर उन्होंने उसी की पुनरावृत्ति 2019 में की और 2024 में जब आपने देखा कि भारत से लेकर तमाम विदेश की एजेंसियां और तमाम लोग जो है नरेंद्र मोदी को और भारत को डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए थे, और उसके बावजूद भी बीजेपी जो है 241 के नंबर को 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को जो एब्जॉर्ब करते हुए 241 लेके आई। तो दिस इज बीजेपी स्टाइल ऑफ वर्किंग, दिस इज नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ वर्किंग, जिसका अप्रिसिएशन जो है तेजस्वी यादव ने अपने अपने अभी बिहार चुनाव के एक इंटरव्यू में बताया कि बीजेपी कैसे कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका कार्यकर्ता जो है 24 घंटे जो है पार्टी के लिए। जब सवाल किया गया ना विजय तेजस्वी से कि चलिए मान लीजिए बीजेपी आपकी कट्टर राजनीतिक दुश्मनी है उनसे और बीजेपी से आपके विचारधारा भी नहीं मिलती, लेकिन एक तो बात होगी जो बीजेपी की अच्छी लगती होगी। तेजस्वी ने जब ये बात कही ना, मुझे लग रहा है कि उसका भी निगेटिव असर चला गया उनके कार्यकर्ताओं के बीच में कि भाई ठीक है, चुनाव के बीच में आप ऐसी तारीफ कैसे कर दिया। तेजस्वी ने कह दिया कि भाई कुछ भी हो, मेहनत बहुत करते हैं, वो 24/7 लगे रहते हैं और उनका छोटा सा कार्यकर्ता लेकर बड़े नेता तक लगे रहते हैं। रोहित जी, तब जनता ने ये सोचा कि भाई जब मेहनत जो कर रहा है उसको दो, जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको क्यों देना। रोहित जी, एक कहावत है कि अकल बादाम खाने से नहीं धोखे खाने से आती है। तो यदि मैं इस देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों से और धोखा तो वेद जी खा लिया था ना 2020 में 70 सीटें दी थी। देखिए, मैं एक चीज को बड़ी प्रमुखता से आगे बढ़ाता हूं कि आप सदैव अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखते, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। भाई, बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का मैकेनिज्म है वो कोई सीक्रेट रेसिपी तो है नहीं, कोई सीक्रेट मसाले तो है नहीं कि मोदी जी आते हैं छौंका लगाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक बार इश्क में धोखा खा लिया है, कोई बात नहीं, अब एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। अब कांग्रेस को 70 सीटें दे के हाल देख लिया था ना आपने जी। तो आपको दोबारा क्यों देनी थी 51 सीटें और फिर 10 वो अकेले लड़ गए 61 सीटें। अगर आपने प्यार में 1-2 बार धोखा खा लिया, कोई भी हो, तो आप दोबारा फिर उसी रास्ते पर क्यों जा रहे हो भाई। बिल्कुल। कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं या मिलनी थी वो उसकी औकात के हिसाब से मिलनी थी। 2020 के चुनाव में जब कांग्रेस को 70 सीटें मिली, आप स्ट्राइक रेट की बात कीजिए। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली और चिराग पासवान 5 सीट पर जीत के आए। इस चुनाव में उनको 29 सीटें मिली, 21 सीट पर जीत के आए। अब आप बीजेपी का ट्रैक उठा के देख लीजिए। बीजेपी, जब मैं इस चुनाव की नहीं, इससे पिछले महाराष्ट्र चुनाव की यदि बात करूं, जब बीजेपी और जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी, वो लगभग बीजेपी आधी आधी सीटों पर लड़े थे और बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखते यदि बीजेपी अकेले लड़ती तो शायद पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती। तो जब जिस पार्टी का इतना बड़ा इलेक्टोरल मैनेजमेंट है और वो मेरे ख्याल से वो सबके सामने है कि भाई बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। बीजेपी पहले पन्ना प्रमुख बनाती थी, आजकल पन्ना समूह बनाती है और वो इलेक्शन ऐसे माइक्रो मैनेजमेंट करके लड़ती है कि बूथ बूथ में अपने कार्यकर्ताओं को परिचालित करती है और लेके उनको जो है वोटिंग सेंटर तक लेके आती है और एंड मोमेंट तक जो स्विंग वोटर होता है 5 से 7% का स्विंग वोटर, उसको भी अपने पाले में कर लेती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है कि एंड मोमेंट तक जो वोटिंग बूथ के गेट तक वो जो है अपने वोटर को छोड़ती नहीं है, अपने वोटर को इन्फ्लुएंस करने की पूरी कवायद में रहती है। और यहां किसी को लगता है